एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो रेलवे कांस्टेबल ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 2025 में, तो मैं आपको आज जनरल साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। खास करके आपका ये फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो टोटल मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा एक्सप्लेन के साथ कराऊंगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ और वहाँ पे आपको हमेशा नई नई जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कांस्टेबल का ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए है, जनरल साइंस फिजिक्स के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन आपका है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? किलो वाट आवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है? 1000 वाट इंटू 1। तो इसको शॉर्ट में इस तरह आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 जूल। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है? इसका होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, यानी कि वी अपॉन एम्पियर। तो एम्पियर आपका करंट से रिलेटेड होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी बराबर आई आर होता है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है आपका रेजिस्टेंस का वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है, याद रखिएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी हैवी यूनिट ऑफ वोल्ट पर अपॉन एम्पियर क्या होता है? वो रेजिस्टेंस होता है। तो वी अपॉन आई जो होता है वो आर होता है, रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी हैवी यूनिट ऑफ वोल्ट अपॉन एम्पियर रेजिस्टेंस, वेयर एज फोर्स वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? वो चार्ज होता है, यानी कि चार्ज बराबर जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, याद रखिएगा। अगला है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का? ओम होता है। तो ओम का जो सिंबल होता है इस तरह होता है, इसको सेंटेंस में आप ओम इस तरह बोल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट फ्लो होने से रोकता है, अपोजिशन करता है, यही होता है रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? याद रखिएगा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस अलग होता है और रेजिस्टिविटी अलग होता है। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका जो होता है वो होता है आपका रो ए अपॉन एल करके कुछ इसी तरह कुछ होता है, तो मैं आपको देकर बता दूंगा। और तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मेजर हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी जो रेजिस्टिविटी जो होता है वो आपका हाईली रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा जो करंट को रोकता है वो रेजिस्टिविटी रोकता है। तो जो ज़्यादा करंट को रोकता है उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो न्यूटन इज़ द यूनिट टू मेज़र। तो न्यूटन का यूनिट क्या मेज़रमेंट होता है? इसका जो होता है आपका फोर्स होता है, तो याद रखेगा। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ पे देखिए पावर का वाट होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, प्रेशर का पास्कल होता है और रेजिस्टेंस का ओम होता है। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रिक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर इन विच फिजिस्ट, यानी कि जो साउंड का जो एसआई यूनिट का जो वेव फ्रिक्वेंसी का जो नाम दिया गया था वो किस साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था? याद रखिएगा हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम से दिया गया था। देखिए द टर्म हर्ट्ज वाज प्रपोज इन अर्ली 1920 सेंचुरी बाय जर्मन साइंटिस्ट टू ऑनर द 19th सेंचुरी जर्मन फिजिक्स हेनरिक हर्ट्ज। हर्ट्ज इज ए part of international system of units or SI system which is based on the metric system. The work done by force acting on which object is equal to the amount of force applied multiplied by distance travel in the direction of force, which of the following is not a unit of work. तो इसका आंसर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो वर्क डन जो डिफाइन होता है वो जितना फोर्स लगाते हैं तो टोटल फोर्स जो होता है, यानी कि फोर्स वर्क डन क्या होता है
आपका टोटल फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड। इसी के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एसआई यूनिट फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द क्वांटिटी ऑफ फोर्स एक्सप्रेस बाय द वेक्टर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये रहा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।